राधे राधे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है 7.1 की जो थर्ड क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन रह गए थे वो वाली क्लास है। तो इसे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमें दिया है आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। अब ये हमें 3 फिगर्स दी हुई हैं और यहाँ पर हमें शेडेड पार्ट भी दिया हुआ है कि इसमें से जो शेडेड पार्ट है और उसकी हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं। अब ये बताना है कि इसमें एरर है या नहीं है, ठीक है, और क्या एरर है ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा बना हुआ है ट्रायंगल, और ट्रायंगल का हाफ जो पार्ट है वो उसने क्या कर रखा है, शेडेड कर रखा है, और हाफ पार्ट जो है वो शेडेड नहीं है। जब भी हम किसी चीज़ का फ्रैक्शन निकालते हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो शेडेड है और जो शेडेड नहीं है वो दोनों इक्वल, मतलब जो पोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तो ट्रायंगल बन रहा है और नीचे यहाँ पर क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसका, नो सिंस पार्ट्स इज नॉट इक्वल, ठीक है। तीनों में हमारा सेम ही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ये दो क्या है छोटे बॉक्सेस हैं और ये दोनों क्या है बड़े हैं, तो इनका कोई फ्रैक्शन नहीं निकल सकता। जब हमें फ्रैक्शन निकालना है तो पार्ट्स हमारे इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो हम आंसर यही लिखेंगे, नो सिंस पार्ट्स इज नॉट इक्वल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। अब ए हमारे एक डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे देयर आर 24 आवर इन अ डे, वी हैव 8 आवर्स, हमारे पास कितने घंटे हैं, 8 घंटे। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 8/24, तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन पूछ रहा है 1 आवर में, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो लिखेंगे देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर, 1 आवर बराबर 60 मिनट्स, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 40/60, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 जा मतलब 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये भी सही था, ये भी सही है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज़ बॉट 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share a sandwich so that each person will have an equal share of each sandwich. अब 2 सैंडविचेस क्या कर रहे हैं, आर्या लेकर आई है, अभिमन्यु और विवेक जो है वो अपना लंच लाना भूल गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। तो अगर सैंडविचेस 3 लोगों को हमें बांटने हैं तो हम एक सैंडविच मान लेते हैं, ऐसा सैंडविच है, तो हमने क्या करा, 1 2 3, ये वाला पार्ट हमने आर्या को दे दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट अभिमन्यु को दे दिया और ये वाला पार्ट विवेक को दे दिया। तो इससे क्या होगा, तीनों को सैंडविच मिल जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरे सैंडविच के साथ भी करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद बी बोल रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अब बॉय कितने हैं, 3 हैं, एक आर्या है, एक अभिनव है और एक विवेक है, तो टोटल बॉयज़ कितने हो गए, 3। तो हम क्या लिखते हैं, टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं, तो वो लिख दिया हमने। और कितना पार्ट मिल रहा है, एक एक पार्ट हर किसी को मिल रहा है, तो 1 ऊपर आ जाएगा। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, कंचन डाइज ड्रेस। क्या करिए, वो ड्रेसेस को डाई करती है। सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, सी हैड सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस हैज़ शी फिनिश्ड। बोल रहा है कि 30 ड्रेसेस जो है उसको डाई करनी थी और उसने कितनी ड्रेसेस डाई कर ली है, 20 ड्रेसेस। तो फ्रैक्शन क्या है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितनी होती है, 30 ड्रेसेस हैं और 20 ड्रेसेस उसने क्या करनी है, डाई कर ली हैं, तो 20/30, 10 से 10, 2/3 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। अब क्या करना है, हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। अब क्या करना है हमें, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं,
जो जहाँ से बोला है वहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। तो एक तो हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5, एक हो गया 7 और एक हो गया 11। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 आ जाएगा ऊपर और टोटल नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 आ जाएगा नीचे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम। इसमें भी हमारा जो हमने 8th क्वेश्चन में किया है वही हमें 9th क्वेश्चन में भी करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? 102 से नेचुरल नंबर लिख लेंगे। तो 102 से लेकर 113 तक हमने नेचुरल नंबर लिख लिए। अब इसके अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? एक तो 103 होता है और एक 107 होता है और एक 113 होता है। तो हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 आ जाएगा नीचे और 3 ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम है तो वो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 3/12, 3 1 3, 3 4 12। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सेस इन देम। अब बोल रहा है टोटल हमें कितने दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितने? 8 सर्कल्स हैं और हमारे एक्सेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4/8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 1 4 और 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्रिस्टिन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फ्रॉम हर बर्थडे। शी बॉट 3 CDs। कितनी खरीदी हैं उसने? 3 CDs उसने खरीदी हैं, ठीक है। एंड रिसीव 5 अदर एज गिफ्ट। और 5 CDs क्या हैं? उसको गिफ्ट में मिली हैं, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय। अब पहले निकालना है फ्रैक्शन जो हम उसने खरीदी हैं। तो खरीदी कितनी है? 3। तो क्या करेंगे हम? 3 लिख देंगे और टोटल CDs कितनी है? 8 है तो 8 नीचे लिख देंगे। तो जो उसने बाय करी उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है? व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। अब पूछ रही है जो उसने गिफ्ट रिसीव्ड किए हैं उसका फ्रैक्शन क्या है। तो गिफ्ट कितने रिसीव्ड किए थे? 5 CDs और टोटल कितनी है? 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5/8 हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 थी। मैं आशा कर रही हूँ कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू वेरी मच।